इस लेक्चर में अपन यहाँ पे बात करेंगे मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी डेटा को संग्रहित मतलब स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये होती है। यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरली और परमानेंटली, इसमें दोनों तरह से डेटा को यहाँ पर ये स्टोर करती है। मेमोरी डेफिनेशंस यहाँ पर देखें कि मेमोरी इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स आर स्टोर्ड टेम्परेरली और परमानेंट। कि मेमोरी का वह स्थान जहाँ पर कंप्यूटर का डेटा, निर्देश और परिणाम को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। मेमोरी स्टोरेज और स्पीड दोनों का संयोजन है। मेमोरी के मुख्य प्रकार, मेमोरी जब हैं यहाँ पर ये दो प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पर प्राइमरी और एक होती है यहाँ पर सेकेंडरी। सीपीयू से सीधे संपर्क में जो होती है और फास्ट या फिर लिमिटेड में इसमें काम करते हैं। ये होती है यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी। जो प्राथमिक हैं जैसे कि इसके यहाँ पर दो हिस्से दिए गए हैं, एक तो रैम और रोम। ये इसके दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है ये यहाँ पर अस्थायी मेमोरी और कंप्यूटर बंद होते डेटा इसमें यहाँ पर मिट जाता है। ये एक यहाँ पर टेम्परेरी होती है। एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। स्थायी मेमोरी को केवल पढ़ने योग्य बूटिंग के लिए यहाँ पर आवश्यक इंस्ट्रक्शन है। जो रैम है, रैम के भी यहाँ पर दो भाग होते हैं। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है इसमें यहाँ पर डी रैम। इसके बाद जो रोम होती है इसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसा इसमें पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। पी रोम का मतलब होता है यहाँ पर प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और ई ई पी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एस रोम का होता है यहाँ पर स्टैटिक रैम, तेज़ी के लिए महंगी होती है। डायनेमिक की सस्ती होती है लेकिन यहाँ पर धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो लंबी दीर्घ स्टोर यहाँ पर सीपीयू से सीधी जुड़ी नहीं इसमें रहती है, जैसा कि एचडीडी। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, सामान्य और बड़ा स्टोरेज। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, तेज और आधुनिक स्टोरेज जो अभी वर्तमान ज़्यादा उपयोग में लिए जा रही है। सीडी या डीवीडी ये कम्पैक्ट या ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसका कम उपयोग में हो गया। पेन ड्राइव यूएसबी आधारित एक पोर्टेबल मेमोरी है जो ये अधिकतर मोबाइल के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड के कैमरा यहाँ पर उपयोग में होते हैं। ये मेमोरी कार्ड हैं जो अक्सर मोबाइल और कैमरा के लिए यूज होती है, जबकि ये मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हैं। आगे बात करें जैसा कि इसमें केस मेमोरी, सीपीयू के बहुत ही पास होती है, जो ये बहुत फास्ट और महंगी और छोटी होती हैं। वर्चुअल मेमोरी, जब रैम कम पड़ जाती है तब हार्ड डिस्क का एक हिस्सा रैम की तरह काम करती है, उसको अपन यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आगे बात करें जैसे कि मेमोरी कंपैरिजन, जैसा कि रैम, रोम, केस और एसएसडी। जैसा कि रैम जो है यहाँ पर ये अस्थायी होती है और साथ में केस मेमोरी भी यहाँ पर अस्थायी होती है। यहाँ पर बात करें तो रोम और एसएसडी ये दोनों यहाँ पर परमानेंट रहते हैं। यहाँ पर रैम के बारे में बात करें तो रैम फास्ट होती हैं, इससे अधिक रोम होती हैं, इससे अधिक केस होती है, इससे बहुत फास्ट या फिर तेज़ यहाँ पर एसएसडी रहती है। यहाँ के अगर आकार के बारे में बात करते हैं कि लिमिटेड रहती है, रोम की भी लिमिटेड रहती है, कैश मेमोरी बिल्कुल ही कम रहती है और एचडीडी ये बहुत अधिक होती हैं।
इनकी महत्व के बारे में बात करें तो ये एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है, ये बूटिंग के लिए होती है, ये सीपीयू की स्पीड के लिए होती है, ये स्टोरेज के लिए यहाँ पर होती है। अपन इसको ऐसे भी याद रखते हैं, RRC SCV होता है रैम, रोम, केस, हार्ड डिस्क, SSD, वर्चुअल, इस तरह से भी अपन याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रैम रन टाइम स्टोरेज, जिसको अस्थायी होती है। रोम जो फिक्स निर्देश होती है, जिसको स्थायी बोलते हैं। HDD SSD लंबे समय तक स्टोरेज जो स्थायी है। केस मेमोरी जो फास्ट एक्सेस के लिए यहाँ पर अस्थायी होती है। आगे अपन इनके MCQs के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रहा यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहला ही यहाँ पर सही है। अगला है रोम का कार्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोम? स्टोर डेटा, डिलीट डेटा, प्रोवाइड बूटिंग इंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर बूटिंग निर्देश देना। केस मेमोरी कहाँ स्थित है? वेयर इज केस मेमोरी लोकेटेड? रैम, रोम, CPU, हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर CPU। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? प्राइमरी, वर्चुअल, सेकेंडरी और केस। तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है ये एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी में इसको यूज किया जाता है। रोम में डेटा क्या होता है? डेटा इन रोम इरेजेबल, परमानेंट, टेम्परेरी, रैंडम। तो जो रोम होती है इसमें का मतलब होता है यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, जो अपने यहाँ पर जब इसको बनाया जाता है, किसी को भी असेंबल किया जाता है, उसी समय इसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो डेटा को बोलते अपन यहाँ पर परमानेंट। रैम की विशेषता, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ रैम? स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, सिर्फ पढ़ने योग्य, सिर्फ लिखने योग्य। तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा टेम्परेरी मेमोरी को रैंडम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी किसका उपयोग करती है? वर्चुअल मेमोरी जो है ये यहाँ पर हार्ड डिस्क का हिस्सा होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर हार्ड डिस्क। पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। किस में है यहाँ पर? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी यूनिट में नहीं आती है। रोम आती है, रैम आती है, केस आती है, ALU यहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि जो ALU है ये यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। मेमोरी को मापा जाता है RPM, MBPS, गीगाहर्ट्ज और GB या MB। तो जो मेमोरी है अपन इसको अक्सर यहाँ पर GB में यहाँ पर नापते हैं, भाई कितनी मेमोरी है। जैसे गीगा बाइट, या फिर अपन इसको पहले के टाइम में कम आती थी इसलिए अपन इसको मेगा बाइट में भी इसको यूज़ करते थे। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी है? रैम ये नहीं है, क्योंकि एक बार लिखने के बाद परमानेंट रहती है। ये यहाँ पर है परमानेंट रहती है। SSD हार्ड डिस्क के भी परमानेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रैम। कंप्यूटर चालू होते ही कौन सी मेमोरी को लोड करता है? रैम, रोम, कैश, HDD। सबसे पहले यहाँ पर है रोम को लोड करता है। CD रोम किस प्रकार की मेमोरी है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पर जो CD रोम है ये यहाँ पर जो एक तरह से बोल दो सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर ये
होती है कि उसको हम एडिशनल यहाँ पर यूज करते हैं। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य है, मेन पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इज बैकअप लेना, फास्ट एक्सेस, वीडियो सेव करना, ऑडियो सेव करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेज एक्सेस। मेमोरी का उपयोग होता है, मेमोरी कार्ड इज यूज्ड इन मॉनिटर, कीबोर्ड, मोबाइल कैमरा या सीपीयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोबाइल कैमरा। रैम की स्पीड किससे मापी जाती है? रैम स्पीड इज मेजर्ड इन जीबी, आरपीएम, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। तो जो रैम की स्पीड होती है वो यहाँ पर मेगाहर्ट्ज में इसमें मापी जाती है। HDD और SSD में क्या फ़र्क होता है? डिफरेंस बिटवीन HDD और SSD। तो यहाँ पर जिसकी स्पीड का फ़र्क रहता है वो फास्ट चलती है और ये धीमे चलती है। रोम में बदलाव कैसे किया जाता है? जो रोम होती है इसके अंदर यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल इनकी स्रोत यहाँ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर? रैम, रोम, केस, हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केस के अपन जो कोई भी फाइल प्रोग्राम खोलते हैं तो उसका एक छोटी सी कॉपी बन जाए, इसको मैं यहाँ पर केस से फास्ट एक्सेस कर लेता है। रैम किस रूप में डेटा संग्रहित करता है? रैम स्टोर डेटा स्थायी रूप, अस्थायी रूप, रोम के साथ, बायोस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अस्थायी रूप में, बोल तो टेम्परेरीली। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? विच मेमोरी इज वोलेटाइल? रोम, रैम, HDD, पी रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रैम। कौन सी मेमोरी बिजली जाने पर डेटा मिटा देती है? विच मेमोरी इरेज डेटा व्हेन पावर गोज ऑफ? रैम। रैम और रोम किस श्रेणी में आती हैं? सेकेंडरी, टर्टरी, प्राइमरी और कैश। तो ये है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी है? विच मेमोरी इज इसेंशियल टू रन द OS/CD, रोम, रैम, कैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रैम। कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज मेमोरी यूज्ड फॉर? डिस्प्ले करने के लिए, इंस्ट्रक्शन हो डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यहाँ पर उपयोग करते हैं।